स्वामी अभी एक एक मुक्तेश्वरानंद करके। जी के खिलाफ जो साजिश हुई है, हाँ हाँ। वो सिंगापुर और जापान के विजिट में साजिश हुई है। भाई स्वामी, उनकी गलती क्या है, उनका गुनाह क्या है? 3 गुनाह है। उन्होंने कहा कि गंगा जी हमारी 14-26 की इस सरकार में सबसे ज्यादा मैली हुई। नमामि गंगे का पैसा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मिलकर खा गए। उन्होंने कहा कि गौ हत्या, आप सोचिए ना, 17-26 की सरकार में गौ हत्या नहीं रुकेगी तो किस सरकार में रुकेगी? पाकिस्तान में गौ हत्या हम जाकर रुकवाएंगे? अरे भाई, आज ये सनातन की सरकार है। और ये जो आशुतोष पांडे है गुंडा, ये देखिए, गैंगस्टर केस चल रहा है। ये हिस्ट्री शीट है। आपको जो हिस्ट्री शीट अगर चलवा देंगे ना आप, है, हाँ मैं लेकर मैं आया हूँ, आपसे है मेरे निवेदन पास, करता मैं हूँ लेकर सर। आया हूँ, है मैं लेकर आया हूँ, मैं अरे दिखा नहीं दे नहीं रहा हूँ। नहीं, इसको चलवाइए, इसको चलवाइए, नहीं इसको नहीं, चल रही चलवाइए, है इसको उन पर जो चलवाइए एफआईआर, जो कि हिस्ट्री हमारे। शीटर है इस पर चल रही है, ये जो आशुतोष महाराज है ना, इस पर आशुतोष तो आप पांडे। सोचिए, हाँ योगी आदित्यनाथ जी ने अभी मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ साजिश करके हाँ। रामभद्राचार्य को इस्तेमाल किया जा रहा है। रामभद्राचार्य जी के जो शिष्य हैं, जो एक नंबर का हिस्ट्री शीटर है, हम कह रहे हैं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, राजन मिश्रा जी हमारे महान जी बैठे हैं, आपको हत्या करवानी, हत्या करवा दीजिए। अमीक, आपको मुंह तो बंद अमीक करवाना है ना। अमीक अमीक जमाई, तो अमीक आप जमाई, अमीक जमाई, फिर एक सवाल है। अमीक, अमीक रुके ना, अमीक, कैसा? अमीक रुके। ये जो आपके मतलब ये जो स्वामी, यौन शोषण का केस है, जो पॉक्सो के तहत जो एफआईआर हुई है कोर्ट के ऑर्डर पर, ये आप इसको सनातन के खिलाफ कार्रवाई मानते हैं या भी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कार्रवाई मानते हैं? चोपड़ा जी, जी। अभी उच्च न्यायालय ने योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस को कहा कि ये जजेस पे दबाव बनवा के फैसले करवा रहे हैं, ऑर्डर करवा रहे हैं। और उन्होंने ये जो कहा दो कि हम बच्चे होने नहीं कोर्ट में, देंगे। जो दो बच्चे कोर्ट में प्रोड्यूस हुए वो भी। मैं कह रहा हूं, ये जो आशुतोष पांडे है, नहीं नहीं, ये जो हिस्ट्री दो बच्चे शीटर, कोर्ट में प्रोड्यूस हुए, ये कोर्ट का ये ऑर्डर है। सारा, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, मोहित खान जैसा ये फेक मामला है। स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद जी की पूरी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाने का मामला है। वो चाहते हैं कि ये जो राजू जी बैठे हैं ना, राजू मैं जी कह रहा तो हूँ, बीन बजाते हैं सरकार का। मैं कह रहा हूं अभी आपकी राजू बात जी देखिए, विरोध वो में आ कौन सा जाए। मामला निकलेगा वो जांच के बाद अभी पता लगेगा ना। अब अमन जांच से अमन पहले हम भाई, कैसे अमन क्लीन भाई, चिट अमन दे रहे हैं? अमन भाई, अमन भाई, हो सकता जो है गायत्री प्रजापति वाला मामला निकले, हो सकता अमन है जी, मोहित खान वाला मामला निकले, हमें अमन कुछ नहीं जी, पता। ये सब अमन जी, जांच के बाद अमन आएगा ना। अमन अमन जी अमन जी। जी, मेरी बात तो सुनो। हाँ प्लीज हमारे बोलिए जो ना। दोनों यहाँ पूज्य बैठे हैं, अमन जी, बिल्कुल मैं दोनों जवाब जो देना पूज्य चाहता हूँ। शंकराचार्य बैठे हैं ना, हाँ। जिस दिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलेंगे, इनके ऊपर भी यही सब रेप के कारण केस एक लगेंगे, एक जेल एक में मिनट, होंगे एक मिनट, सब। एक मिनट, बीच में नहीं, बीच सब में के नहीं। सब जेल में हाँ होंगे। ठीक है, नहीं अभी आपको बड़ी सब के सनातन सब संतों जेल की में चिंता होंगे हो रही है, आप अगर महंत ये राजूदास जी योगी के आदित्यनाथ खिलाफ। के खिलाफ। चलिए अमन जी भाई, हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं कह रहा हूं कोर्ट के ऑर्डर पर जेल है। जाएंगे, पता नहीं चलेगा इनका, पता मैं नहीं कह रहा हूं चलेगा इनका। क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन नुकसान सनातन का ही हो रहा है मेरे ख्याल से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो भी चीजें देश में इस वक्त हो रही है, अब शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद पर ये यौन शोषण, कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर, सारी चीजें जो मेरे ख्याल से यहां पर जो आचार्य जी ने बात की, राज मिश्रा, उन्होंने बड़ी पते की बात की कि सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वालों को भी मौका मिल गया है और सनातन की चिंता हो रही है उनको। हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए सर। नहीं देखिए, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि जो लोग सनातन की चिंता कर रहे हैं वो सनातन पर किस तरह की टिप्पणी करते हैं, और इसमें भी वो सनातन का हास्य करने की ही कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी वो भगवाधारी का हास्य करने की ही कोशिश कर रहे हैं। और मठ में कौन बैठता है, क्या करता है, इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोग आज इस पर एक पक्ष में खड़े हो गए हैं। लेकिन अमन भाई, आपको भी ठीक नहीं लगेगा अब मैं जो कहने जा रहा हूं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को आपको साक्षात्कार नहीं देना चाहिए था। शंकराचार्य की पदवी पर बैठे व्यक्ति को टेलीविजन चैनलों पर घूम घूम कर नहीं बोलना चाहिए। तो वैसे तो ये सभी साधु बाबा लोगों को नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, काम की बात करनी चाहिए, हिंदुओं के हित की बात करनी चाहिए। ये टीवी चैनल पर घूम घूम के जाना, ये साधुओं संतों का, शंकराचार्यों का कार्य नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, इस मामले में स्वयं अब मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि ठीक है, एफआईआर हो, जांच हो और फास्ट ट्रैक में हो, मैं भी इसका पक्षधर हूं। ठीक है। जो भाषा अब मुक्तेश्वरानंद जी इस्तेमाल कर रहे हैं योगी जी के लिए, या जो योगी जी ने अब मुक्तेश्वरानंद जी के लिए कहा, वो दोनों बचाई जा सकती थी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये सब जानते हैं कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज कांग्रेस के बहुत नजदीकी थे, बहुत ज्यादा उनका स्नेह था कांग्रेस के प्रति। एक बार एक पत्रकार ने सवाल पूछ दिया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर, तो उन्होंने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया था। स्वामी स्वरूपानंद जी की बहुत प्रतिष्ठा थी शंकराचार्य जी की, लेकिन उन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया। तो इस तरह की अगर आपके अंदर द्वेष की भावना है तो उससे बचना चाहिए। नरेंद्र मोदी, वो तो किस तरह से काम करते हैं
कि अब मुक्तेश्वरानंद जी अनंत अंबानी के प्रीतिभोज में थे और प्रधानमंत्री ने उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने तुलसी की माला दी। लेकिन शंकराचार्य के तौर पर सचमुच मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, सामान्य व्यक्ति हूं, सामान्य पत्रकार हूं, लेकिन साधु संतों बाबाओं शंकराचार्यों को सोचना चाहिए कि क्या ये सब जो वो कर रहे हैं ये उनको करना चाहिए। क्या इसके लिए उन्हें हिंदू धर्म की पदवी पर बिठाया गया है कि वो टेलीविजन चैनल पर आकर और जाने क्या क्या भाव भंगिमा दिखाएं और बात करें? इसके लिए उन्हें हिंदू समाज पूछता है, नहीं, इसके लिए उनको सम्मान मिलता मैं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी मैं पूछ रहा हूं आपको, ये जो एफआईआर है इसके मेरिट पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। दो पक्ष हैं इसमें, एक अभिमुक्तेश्वरानंद का, अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का। एक पक्ष जो है, दूसरा है साधु संतों का या जो आशुतोष महाराज का है। दो अलग अलग पक्ष है। आप किसके पक्ष को ज्यादा मजबूत समझते हैं कि यह बदले की कार्रवाई है, गौ माता की आवाज उठाने की वजह से उन पर एफआईआर की गई है, उन्होंने संगम स्नान वाला विवाद हुआ इसलिए उनको लपेटा जा रहा है, या इस केस में कोई मेरिट है और इसकी जांच होनी चाहिए? दो पक्ष हैं इसमें। देखिए अमन भाई, मेरिट की जांच तो अब होगी ही जब एफआईआर का हो गया, लेकिन मैं ये कतई नहीं मान सकता कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ऐसा कोई काम किया हो जो ये एफआईआर कराई गई है। मैं इसको मानता हूं कि बिल्कुल ये मतलब इसमें कोई एजेंडा है, इसमें मुझे कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं। और अब तो एफआईआर हो गई है तो अच्छा है कि उसको जो खुद वो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में करके इसकी जांच की जाए। एजेंडा कैसा, थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, एजेंडा किसका? नहीं, अब ये किसका एजेंडा है ये तो मतलब जिस तरह की संघर्ष चल रहा है वो दिख रहा है, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर इस तरह का मुझे मामला नहीं दिख दर्ज रहा, होना। थोड़ा रोशनी डालिए ना हर्षवर्धन जी। नहीं अमन भाई, आपको कैसे नहीं दिख रहा है? देखिए ना, सामने ही सब इतनी लड़ाई झगड़े ये सब कर रहे हैं और कोर्ट के जरिए हो रहा है। मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या आशुतोष महाराज या जो भी हैं, मैं जानता नहीं हूं, उनके बारे में भी पता नहीं क्या क्या खबरें चल रही है। अब तो बड़ा विचित्र हो जाता है कि टीवी चैनलों पर साधु बाबाओं के बारे में ऐसी बात करनी पड़ती है। मैं मतलब उस मामले में मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्या वो एफआईआर कराने गए थे कहीं और एफआईआर नहीं हुई? अच्छा, हमारे साथ अब मैं ये सवाल आपका ले मेरा जाता हूं ये क्योंकि ये मेरे सवाल साथ जरा अमन मैं भाई, आ गया मेरे साथ, आपको क्योंकि समझ में आ जाएगा। आशुतोष क्या महाराज, वो एफआईआर कराने थाने गए थे, एफआईआर नहीं हुई? ये हाई रीना, कोर्ट क्यों जाना पड़ा? क्या मैं स्थिति आपकी बनी? जानकारी के लिए, रीना सिंह जो कि आशुतोष महाराज की एडवोकेट है ना, आपके इसी सवाल पर ठीक वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो ये मैं सवाल आपका उन्हीं के पास ले जाता हूं। रीना सिंह, आप कोर्ट क्यों गए एफआईआर के लिए? क्या पुलिस ने एफआईआर कर रही थी? क्या हुआ था और केस क्या है ये? देखिए, ये जो बटुक, नाबालिग बटुक हैं, ये सभी को पता है कि 18 तारीख को वहां पे क्या घटना हुई। जब पालकी जा रही थी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की और पुलिस ने जब रोका तो उन्होंने बटुकों को आगे कर दिया। तो ये अगर हम फैक्ट की बात करते हैं तो वहां पे जो बटुक थे वो प्रेजेंट थे, बटुकों के साथ मारपिटाई हुई, बटुक आगे थे, पालकी में पीछे अभिमुक्तेश्वरानंद थे। अब बटुकों का ये कहना है कि हम जब आश्रम में या उनका जो भी गुरुकुल है, हम वहां पे रहते हैं तो हमें लोगों से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, हमें किसी से बात करने की आजादी नहीं है। अब जब वो माघ मेले में आए तो कोई भी लोग शिविर में नहीं थे, ये भी सभी को पता है। सब लोग मार्गों में थे। जो अभिमुक्तेश्वरानंद है वो अपनी पालकी में थे, क्योंकि जो विवाद चल रहा था वो सबके सामने है। तो अब जब वहां पे मेले के माहौल में जब उन नाबालिग बच्चों की XYZ अलग अलग लोगों से बात हुई, क्योंकि देखिए वहां तो एक हुजूम लगा हुआ था, मेले में तो कोई नहीं, रेस्ट्रिक्शन आप पुलिस नहीं के है ना पास कि गए आप। थे एफआईआर के लिए आप लोग? बिल्कुल, हम पुलिस के पास गए, 24 तारीख को भी हम पुलिस के पास गए, लिखित में शिकायत दी। 25 तारीख को कमिश्नर प्रयागराज को हमने कंप्लेंट की, हमारी एफआईआर नहीं हुई। 26 तो को, योगी की 27 पुलिस को भी एफआईआर की। नहीं कर रही थी, आप ये बता रही हैं? देखिए, यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस ने एफआईआर नहीं की और हमें कहीं से कोई अच्छा, सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है कि भाई सरकार हमें प्रोत्साहन कर रही है या योगी जी हमें वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है इसे तो एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अब जब कोई भी आदमी, कि भाई अगर उन बच्चों ने 10 लोगों से बात करी, अब 10 में से कौन आदमी राजी हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं ये वो बच्चे आप ही के पास क्यों आए? आशुतोष महाराज के पास ही क्यों? अमीक भाई एक मिनट, अमीक भाई एक नहीं, मिनट दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमीक भाई, वकील साहिबा से एक जी। सवाल। हाँ मैं भी लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो कह रही है अब तो ये मामला ऐसा मुझे पता लग रहा है कि योगी की पुलिस तो एफआईआर करना ही नहीं चाह रही थी अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, ये तो अब पता लग रहा है। और कोर्ट के ऑर्डर, मतलब क्या कोर्ट में भी, मैं अमीक भाई एक आखिरी सवाल फिर आप ले लीजिएगा। रीना जी, कोर्ट में क्या हुआ फिर? क्या आपके केस में मेरिट पाया गया? क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर भी मेरे पास है जिसके आधार पर एफआईआर हुई, कोर्ट में क्या हुआ फिर?
उन बच्चों को भी प्रोड्यूस देखिए, किया आप लोगों ने? बिल्कुल रिटन स्टेटमेंट हुई है। 28 जनवरी को हमने जो कोर्ट के अंदर शिकायत दर्ज कराई 175(3) बीएनएसएस में, हाँ, फिर उसके बाद कोर्ट ने पुलिस को इंक्वायरी करने के आदेश दिए। पुलिस ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट करी है। ठीक उसके है। बाद कोर्ट के आदेश पे एफआईआर हुई है। हर्षवर्धन जी, ऐसा नहीं। मैं अमीक भाई 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि हर्षवर्धन का ये सवाल था। तो हर्षवर्धन जी, ये तो उल्टा योगी की पुलिस एफआईआर मैं करना नहीं चाह रही थी, ये तो नहीं कोर्ट के ऑर्डर मैं पर हुई दरअसल एफआईआर। फिर अमीक भाई देखिए 30 सेकंड, मैं अमीक भाई 30 अमन सेकंड। भाई इस मामले में संदेह मेरा और बढ़ गया। बटुकों को आगे कर दिया, ये सवाल, ये लाइन जो वकील साहिबा है उनके मुंह से आते ही मेरे मन में संदेह बढ़ गया। बटुकों को आगे कर दिया का क्या मतलब हुआ?